तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक इल्यूमिनेशन मॉडल है, यूनिट नंबर 4 है। और ये यूनिट नंबर 4 के आखिरी पॉइंट है क्योंकि इससे पहले हम कलर स्पेसेस देख चुके थे। अब इस टर्मिनोलॉजी को देखिए, इल्यूमिनेशन मॉडल। इल्यूमिनेशन मतलब होता है चमकाना। चमकाना मतलब रोशनी करना। तो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो हमारी रोशनी से रिलेटेड ही होती है, क्योंकि हम कंप्यूटर ग्राफिक्स देख रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंट्रास्ट एंड ब्राइटनेस। तो दैट मीन्स उसके लिए इल्यूमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि हाउ एन ऑब्जेक्ट कैन इल्यूमिनेट। ये हमारा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि सोर्स क्या है, मतलब रोशनी कहां से आ रही है। तो अगर आप यहाँ पे एक नॉर्मल क्वेश्चन और देखें, डिस्कशन अबाउट हाउ ऑब्जेक्ट विल इल्यूमिनेट, यानी कि ये समझाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को हम चमका सकते हैं या उसमें रोशनी कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर वहां की कोई एम्बियंट लाइट मतलब होता है, एम्बियंट मतलब होता है वातावरण, ठीक है। अगर उस वातावरण में जो रोशनी आ रही है और वो कौन से सोर्स से आ रही है, उससे वो ऑब्जेक्ट चमक सकता है। जैसे कि आप सूरज को देखिएगा, सूरज के नीचे जितने भी होंगे पृथ्वी पे जहां जहां उसकी रोशनी पड़ेगी वो सब चीज चमकने वाली होंगी, ठीक है। अब उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे जो हमें याद रखने हैं। पहला है एम्बियंट लाइट। एम्बियंट लाइट, और एम्बियंट लाइट मतलब होता है जहां पे भी वातावरण है। अब वातावरण मतलब आप अपने आप को रख लीजिए और आपके अपने तरफ चारों तरफ घूम के देखिए, जो भी चीज आपको विजिबल हो रही है, जो भी चीज आपको दिख रही है, वो सब आपके एम्बियंस कहलाएंगे। एम्बियंट से ही एम्बियंस बना है, ठीक है। और जिस एम्बियंस में लाइट पड़ रही है वो सब चीजें एम्बियंट ऑब्जेक्ट कहलाएंगी। यानी उस आसपास के एरिया में आपके वातावरण में जो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं वो सब ऑब्जेक्ट ही कहलाएंगे। अब ऑब्जेक्ट आप बोलोगे सर बार बार आप ऑब्जेक्ट का नाम क्यों ले रहे हो, बेटा इसका लॉजिकल रीजन ये है, जब आप फोटोग्राफी करते हो ना, तो जो फोटोग्राफर जो होता है उसके सामने जिसका भी फोटो लेता है वो सब ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब अगर वो फूल का ले रहा है तो फूल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ले रहा है तो वाइल्ड लाइफ के जितने लिविंग बींग्स है वो सब उसके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अगर शादी में फोटोग्राफर आया तो उसके लिए जो दूल्हा दुल्हन जो उसके रिलेटिव्स हैं वो सब ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली जब हम एम्बियंस की बात कर रहे हैं तो एम्बियंस में जितने भी जो आपके आसपास सराउंडिंग जो भी है वो सब उसके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, एम्बियंट लाइट में ये कह रहा है लाइट कमिंग फ्रॉम द नियर बाय ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब ये बात हमें बचपन से ही हमने फिजिक्स में पढ़ी थी, 6th 7th में, कि जब भी रोशनी आती है तो वो जहां पे आके रिफ्लेक्ट होती है तो वो कलर शो होता है हमें। जैसे कि अगर ब्लैक कलर को आप देखोगे तो ब्लैक कलर ऐसा कलर होता है जो उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को, एंड दिस इज व्हाट द रीजन कोई लाइट एमिट ही नहीं होती, और जब लाइट एमिट नहीं होती तो उसका कोई कलर दिखता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ्यूज इल्यूमिनेशन। डिफ्यूज मतलब कोई भी चीज, अगर मान लो अपना फ्यूज उड़ जाता है, आपने लाइट में देखा होगा आपके घर में, अगर वोल्टेज सडन जो उसके अंदर चेंज आते हैं ड्यू टू दैट रीजन आपके घर में फ्यूज उड़ जाता है, तो फ्यूज का उल्टा होता है डिफ्यूज, ठीक है। उसे डिफ्यूज करना मतलब होने न देना। अगर कोई लाइट आ रही है, लाइट आके एम्बियंस में फैल नहीं रही तो उसे कहेंगे डिफ्यूज करना। सिमिलरली स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, अभी हम देखेंगे ये सब चीज होती क्या बकायदा विद एग्जांपल। तो बेटर है कि हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी से समझ में आए। अब आगे जो पॉइंट आ रहा है, ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अगर कोई ऑब्जेक्ट चमकदार होता है या चमकता है तो वो कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को फॉलो करके चमकता है। कौन कौन सी हैं? पहला है इंटेंसिटी ऑफ एम्बियंट लाइट, यानी कि किस इंटेंसिटी से कोई सोर्स से लाइट आ रही है। आप जितनी ज्यादा लाइट डालते जाएंगे उतना ज्यादा चमकेगा। दूसरा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट सरफेस, अब वो सरफेस कैसा है जहां पे ऑब्जेक्ट गिर रही है। जैसे कि एक सरफेस होता है हीरे का जो ज्यादा चमकता है क्योंकि उसमें शाइनिंग ज्यादा होती है। एक सरफेस होता है आपकी बुक के पेजेस का। एक होता है आपके कपड़ों का, यानी सारे सरफेसेस अलग अलग है। दैट मींस जितना क्लियर प्लेन होगा क्लैरिटी ज्यादा होगी, जितना चमकदार ज्यादा होगा, जितनी शाइनिंग ज्यादा होगी तो उतना उतनी ज्यादा आपकी इंटेंसिटी और आपके ऑब्जेक्ट में सरफेस में ज्यादा रोशनी गिरेगी और ज्यादा चमकेगी। सिमिलरली जो लास्ट पॉइंट है वो सरफेस कलर, कलर कौन सा है। दैट मींस अगर रेड होगा तो ज्यादा चमकेगा, येलो होगा तो ज्यादा चमकेगा, व्हाइट होगा तो और ज्यादा चमकेगा, वहीं पे अगर ब्लैक होगा तो कम चमकेगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर जो डार्क कलर होते हैं वो किसी भी कलर को या
जो सोर्स ऑफ लाइट होती है उससे जो रेज आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हिंदी में बोला जाए तो शायद अवशोषित कर लेते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब जो दूसरी चीज है जो हमें पॉइंट जो हमारे दिमाग में बिठा के रखने हैं वो क्या है, in illumination and shading we try to develop models which are close approximation of real world objects, ठीक है। यानी कि illumination मॉडल में या शेडिंग मॉडल में हम लोग रियल लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अगर हम समझेंगे तो हमारे दिमाग में ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। मॉडल्स डेवलप्ड विद इंक्लूजन ऑफ illumination and shading concept should not true virtual but it should be very close approximation of the realistic scene। तो आप लोगों को ये चीज भी ध्यान होनी चाहिए, जो मॉडल जो बनाए गए हैं इल्यूमिनेशन मॉडल में इंक्लूड करने के लिए या शेडिंग में कंसेप्ट को बनाए रखने के लिए, अगर वो वर्चुअल होंगे तो आप लोग इतना क्लियरिटी से नहीं समझ पाएंगे जितना रियलिस्टिक सीन में आप समझ पाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इल्यूमिनेशन मॉडल में। इल्यूमिनेशन मॉडल सबसे पहला पॉइंट था जो मैंने आपको बताया था। इल्यूमिनेशन मॉडल में क्या है, अ रियल वर्ल्ड इमेज टेकन बाय डिजिटल कैमरा। ये आप ध्यान रखिएगा, डिजिटल किसी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, मतलब आप मान लीजिए आपके सामने पेड़ पौधे हैं, आपके घर के सामने पार्क है, ठीक है, और वहां पे आपके पास कैमरा है, आपने वहां पे फोटो खींच लिया, तो उसमें आगे क्या लिखा है, विल ओनली कैप्चर ए स्मॉल सबसेट ऑफ द लाइट रेज पासिंग थ्रू ए स्मॉल एरिया। दैट मीन्स आप अपने कैमरे में देखिएगा, उसकी एक कैपेसिटी होती है, वो ज्यादा फोटो नहीं खींच सकता। अगर मान लो आपको 360 डिग्री फोटो खींचना है तो आप पनोरमा लेते हो, राइट। मगर ध्यान देना, आपके कैमरे में कैपेसिटी थोड़ी सी ही होती है, उस थोड़े से एरिया में आप ज्यादा कवर करना चाहते हो, और वो भी वहीं पे फोटो खींचता है जहां पे लाइट ज्यादा आती है। भाई यहाँ पे जो एक्सेप्शन वो है नाइट विजन कैमरा इज डिफरेंट, वो अलग चीज है। मगर हम नॉर्मल कैमरे की, डिजिटल कैमरे की बात कर रहे हैं। इन दैट केस जहां पे रोशनी आ रही है और वहां पे आप कैमरा लगाते हैं, तो जिस एरिया में आपका कैमरे की पहुंच है, जितने एरिया तक, जितने मीटर तक, किलोमीटर तक, वहां तक का एरिया वो खींच लेगा, और जहां पे अंधेरा होगा वहां पे नहीं ले पाएगा, ठीक। In the same manner, often approximation view is generated using complex formulation and algorithms। अगर आपने नोट किया होगा मशीन लर्निंग या फिर ओपन सीवी के जब आप प्रोजेक्ट्स देखते हैं कैमरे के थ्रू, तो उसके अंदर क्या होता है, वो कई बार ब्लर्ड सी इमेज होती है। ब्लर्ड इमेज मतलब क्या होती है, क्लैरिटी नहीं होती है, तो उसको वो क्या करता है, अप्रोक्सीमेशन मान के चलता है। और वो किस हेल्प से करता है, यूजिंग फॉर्मूले, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले एंड एल्गोरिदम्स। यानी वो एल्गोरिथम क्या करती है, उसको बताती है कि कुड इट बी पॉसिबल ये है, ठीक है। जिस तरीके से आप फोटो खींचते हैं और फोटो खींच के अगर ब्लड सी इमेज आती है तो आप अंदाजा लगाना शुरू करते हैं कि शायद ये हो सकता है। तो इन द सेम मैनर वहां पे आपकी स्क्रीन भी यही करती है। नेक्स्ट है हमारा हार्डनेस ऑफ इल्यूमिनेशन मॉडल। अब हार्डनेस ऑफ इल्यूमिनेशन मॉडल मतलब देखना क्या है, ऑब्जेक्ट इज इल्यूमिनेटेड नॉट ओनली बी डायरेक्ट लाइट सोर्स बट ऑल्सो फ्रॉम द लाइट विच इज इंटर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए किताब पड़ी हुई है आपके सामने और आप पढ़ाई कर रहे हैं, और आपके जस्ट सामने या तो बल्ब जल रहा है, एलईडी जल रही है, ट्यूबलाइट, या जो भी चल रहा है, जब उस पर लाइट गिरेगी तो रिफ्लेक्ट होगी। और ये आपको पता ही है जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन से डिग्री पर है, 45 पे है, 60 पे है, 70 डिग्री पे है, क्योंकि हम ये फिजिक्स पढ़ चुके हैं। सो इन दैट केस अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस तरह से हो रहा होगा, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी टेबल है, ठीक है, और यहां पे कोई बल्ब है और यहां से इसकी रेज पड़ रही है। ये देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ रेज, ठीक है, कितना एंगल है ये, लेट से 45 डिग्री है। और जब 45 डिग्री है तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन भी होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी कुछ होगा, लेट से वही 45 डिग्री है। और यहीं पे आपकी आंखें हैं तो आप यही देख पाओगे, राइट। तो इस तरीके से यहां पे हमें समझना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। there can be infinite number of light rays coming from nearby object to illuminate the object। तो उस ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी रेज आ रही होंगी तभी तो वो चमक पा रहा है, और उसी पे नहीं आ रही वो रोशनी, वो रोशनी सभी के ऊपर आ रही है, आपके आसपास सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी के ऊपर गिर रही होगी। अब इसके अंदर क्या है, अगर आप कंप्यूटर में देखेंगे तो कंप्यूटर डेटाबेस में इस चीज को इकट्ठी करता रहता है, सेव करता रहता है, और इन प्रॉपर ऑर्डर सेव करता है। Hence, the image created after considering illumination model is only close approximation to original image। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फोटो खींचते हैं उस मॉडल का, फोटो खींचने के बाद जो सामने जो इमेज आती है उसमें अप्रोक्सीमेट लाइट्स और वो दिखते हैं कलर कॉम्बिनेशन, यानी कि 100% हमें श्योर नहीं दिखते हैं, वो तब दिखते हैं जितना हाई डेफिनेशन कैमरा आप लोग यूज करते हो, ठीक है।
In illumination model, we try to capture a set of light rays which reflect of inter-reflected from various objects so that close approximation of original scene can be created. Illumination model में हमें जो भी लाइट आ रही है, आप अपनी नेकेड आई से जो देख पा रहे हैं, सिमिलरली वो डिफरेंट होता है, 19-20 का अंतर पड़ता है जब आप कैमरे में लेते हैं। कैमरा भी कौन सा, हाई डेफिनेशन कैमरा या नॉर्मल कैमरा, डिपेंड करता है, ठीक है, इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। So hence to get actual reality of scene is not possible. That means जो रियलिटी में हो रहा है वो उससे बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। अब इल्यूमिनेशन मॉडल, ये भी अभी मैंने आपको समझाया था। लाइट सोर्स आ रही है, किस एंगल पे गिर रही है, और रिफ्लेक्शन कौन से एंगल पे हो रही है, तो ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। तो इस चीज को मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूं ताकि आप लोग समझ पाए, क्योंकि आप लोगों ने 6th 7th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल व्यू डायरेक्शन इन 3D सीन, यहाँ पे ये व्यू आप देख रहे हैं, और यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है। इन द सेम मैनर एंगल ऑफ सोर्स ये रहा, ठीक है, यहां से लाइट आ रही है और देखो कहां कहां पे दिख रही है, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे जो एरो की आ रहे हैं वो एरो की कुछ इस तरह से आ रहे हैं, ये देखो, ये देखो, ये वाले, ये सारे, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, और ये सोर्स की एंगल है, ठीक। तो आप जहां से भी देखोगे उसका सिनेरियो टोटली डिफरेंट होगा कंपैरेटिवली दूसरा। आपने कई बार ऐसी इमेजेस भी देखी होंगी 3 डायमेंशन, जो आपने ऐसा लगा होगा है 2 डायमेंशन मगर हो जाता है 3 डायमेंशन, इस तरह से बनाते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सके। अब आगे देखते हैं हम लोग एम्बियंट लाइट क्या होती है। ये रहा बल्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट, तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये आपकी आईज हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आपकी आईज हैं, ठीक है, ये आपकी आईज हैं। मैं थोड़ा साफ कर देता हूं इसे, आईज, ठीक है। अब आईज पर देखो, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये देखो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है। तो इसका रिफ्लेक्शन की वजह से भी यहाँ पे लाइट आएगी और आपको चमके चमक के दिखेगी। आपने कई बार देखा होगा कि ऐसी एक न्यूज़ भी आई थी, यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन में एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, उसके सामने फरारी कार खड़ी हुई थी, ठीक है। मैं फरारी कार बनाने की कोशिश करता हूँ, देखें, ये रही फरारी कार, ये रही, ठीक है। अब इस बिल्डिंग में यहाँ पे इन्होंने कांच लगा रखे थे, और वो कांच ऐसे थे जो आजकल आप देख रहे होंगे, उस पे जब सन रेज, ये जो सन रेज हैं, जब सन रेज यहाँ पे गिरी, रिफ्लेक्ट होके, वो उसने एक बार जो सामने कार खड़ी थी उस कार को मेल्ट डाउन कर दिया था, पूरा नहीं मगर उसके बहुत सारे पार्ट्स जल गए थे, इतनी भयंकर रिफ्लेक्शन थी। तो उसके ऊपर वहां की पार्लियामेंट में ये शिकायत दर्ज कराई इसके ऑनर ऑफ फरारी ने कि सर, इस कार के इस बिल्डिंग के वजह से मेरी नुकसान हो गया, तो मुझे हर्जाना चाहिए, कंपनसेशन चाहिए। तो उसको कंपनसेट कराया गया और उस बिल्डिंग से कहा गया कि भैया इस बिल्डिंग को आप चेंज करो, क्योंकि इस बिल्डिंग की साइज कुछ ऐसी थी, ऐसा था, ये टिल्ट था, थोड़ा हटकर बनाई हुई थी, थोड़ी टिल्ट थी, इसकी वजह से रिफ्लेक्ट होके वो इस डायरेक्शन में आया था, थोड़ी सी ऐसी झुकी हुई थी अंदर से, कर्वी बनाई थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये एम्बियंट लाइट का जादू होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। A surface that is not exposed to direct light may still be lit up by reflection from other nearby objects, ambient light। ये देखिए, ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप से ये सामने जो रेक्टेंगल या क्यूब बोल दीजिए, इस क्यूब के यहाँ पे डायरेक्शन पे आके एंगल पे गिरेगा, और गिरने के बाद ये यहाँ पे आपकी आंखों में दिख जाएगा, ठीक। लाइट सरफेस इफेक्ट, इसका मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। मटेरियल के ऊपर भी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट डिपेंड करता है कि किस तरीके का, अगर आपका डायमंड होगा तो ज्यादा होगा, बाकी दूसरा स्पेस होगा, सरफेस होगा तो ज्यादा डिफरेंट, मतलब इस पे मैटर बहुत करता है कि आपका मटेरियल कौन सा है। Shiny material reflects more of the incident light and dull surface absorb more of the incident light। वही मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था इस जगह कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे डायमंड की तो उसमें ज्यादा होगा, वेरेज आपकी बुक या बुक के पेजेस का आप एग्जांपल लेंगे तो कम होगा। क्यों? क्योंकि उनका डल सरफेस होगा, और जो हमारा जो मैंने डायमंड का बात करी थी वो शाइनी होगी, तो इसका मतलब वहां पे इंसिडेंट ज्यादा होगा। For transparent surface,
सम ऑफ द लाइट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू द मटीरियल। अब आप ट्रांसपेरेंट बात कर रहे हैं, आप नोट कीजिएगा जब आप कार चलाते हैं तो आपकी जो विंडशील्ड होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो उससे भी कई बार आप देखना दिन में जब कोई सूरज आता होगा तो अगर आप उसके एंगल में खड़े होंगे तो साइड एंगल मतलब मैं हॉरिजॉन्टली कह रहा हूं, तो आपको वहां पे सब विजिबल होगा कि हाँ भाई कहां से रिफ्लेक्शन आ रही है। ठीक है, तो ये चीज उसका एग्जाम्पल था। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, परफेक्ट डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन क्या होता है वो देखिए। सरफेस दैट आर रफ और ग्रेनी टेंड टू रिफ्लेक्ट लाइट इन ऑल डायरेक्शन। ये देखो ये ऐसा सरफेस है, ऐसा सरफेस अगर रफ होगा और ग्रेनी होगा तो वो हर तरफ रिफ्लेक्ट करता है, हर तरफ रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि पेपर वेट, वो भी ऐसा ही होता है। दिस स्कैटर्ड लाइट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ऐसे पेपर वेट वाले एरियाज पे अगर लाइट इंसिडेंट होगी तो उस पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्यूज होगा, यानी हर तरफ स्कैटर होगा। जैसा प्रिज्म को ले लीजिए, प्रिज्म में एक तरफ इंसिडेंट होता है और जो रिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्यूज होता है। सरफेस दैट रिफ्लेक्ट इंसिडेंट लाइट विद इक्वल इंटेंसिटी इन ऑल डायरेक्शंस, इट इज अ केस ऑफ परफेक्ट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। Such surface are referred to as ideal diffuse reflectors. Example snow, मूवी स्क्रीन, ये सब इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स जो आपको ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन जो मैंने आपको बताया था। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन देखिए, अ परफेक्ट मिरर रिफ्लेक्ट्स लाइट ओनली इन द स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन डायरेक्शन। अब यहां पे मिरर की बात कर रहे हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। ये जो मिरर, मिरर आप जानते हो क्या करता है। मिरर आप बचपन में देखते होंगे, आप सूरज की जो किरण आती है उसको रिफ्लेक्ट करा के किसी और के मुंह पे डालते थे। ठीक है, तो वो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन है, ये ध्यान रखना। मैंने इसलिए आपको रियल लाइफ इंसिडेंट बता रहा हूँ कि बचपन में आप लोग यही करते थे। Other object exhibit specular reflections over a finite range of viewing position around the vector r। यानी कि इंसिडेंट रे आ रही है और इंसिडेंट के बाद वो कहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है वो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए, जैसे कि मैं वो आपको बता रहा था, यहाँ पे सूरज है और यहाँ पे आपका दोस्त बैठा हुआ है, ये दोस्त। तो आप इस कांच को, मिरर को यूज करके उसके मुंह पे नहीं करते थे वो, जिसे आप लोग देसी भाषा में बोलते हैं चरखा करना, इसकी आंखों में, जो आपने कई बार हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी में भी देखा होगा, हीरो हीरोइन आंखों में वो करते रहते हैं चरखा। तो मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये आपका सन है, सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। इन स्पेकुलर रिफ्लेक्शन इट मे पॉसिबल दैट सम पोर्शन ऑफ सरफेस जनरेट मोर लाइट और मे प्रोड्यूस ब्राइट स्पॉट। तो ऐसे एरिया को बोलते हैं हम लोग स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। जैसे कि मैंने बताया था पेपर वेट जो कांच वाला आता है, या फिर आप लोग बात करें क्या बोलते हैं उसे, जो हिंदी भाषा में बोलते हैं अंटी, कंचे जिसे बोलते हैं, कंचे। और जब उन कंचों में आप खेलते हैं वो सब कांच के बने होते हैं। तो जब उन कंचों में आप देखते हैं उसमें हमेशा ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है ना उसका, एक कुछ एरिया ऐसा होता है जहां ज्यादा चमक होती है, होती तो चारों तरफ ही है, देखना थोड़ी थोड़ी एरिया में सब दिखता है, मगर एक एरिया ऐसा ज्यादा दिखता है जहां पे इंसिडेंट जो रे आती है ना वो आपको क्लियरिटी से दिखती है, उसे बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। अभी एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। अब एग्जांपल स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या है, मिरर हो गया, मेटल सरफेस हो गया, शाइनी प्लास्टिक हो गई, गोल्ड सिल्वर कोटेड सरफेस हो गए, और शाइनी एप्पल सरफेस हो गया, यानी आप सेब की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो है ये स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन है। अब आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। ये रहा आपका पेबल जिसकी मैं बात कर रहा था, पेबल मीन्स कंचे मान लीजिए। देखिए ये रिफ्लेक्शन यहाँ ज्यादा है, और देख लेते हैं भैया। ये देखिए ये रहा कंचा, तो ये है स्पेक्युलर जिसकी मैं तुमसे बात कर रहा था, ये वाला एरिया। ठीक है, ये डिफ्यूज एरिया हो गया, और ये पीछे एम्बियंट यानी कि उसका एम्बियंस, एम्बियंस में एम्बियंस, एम्बियंट से बना एम्बियंस मतलब उसका एनवायरमेंट। ठीक है बच्चों, इससे तुम्हें क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये जो आज का टॉपिक था हमारा ये खत्म होता है, और आगे की जो लेक्चर होंगे उसके अंदर हम लोग आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे, जो लास्ट यूनिट होगी हमारी। थैंक यू बच्चों।